नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेडिक हेल्थ केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जेनिटल वार्ड्स के बारे में। एक ऐसी समस्या है जो नॉर्मली पर्सन में देखने को मिलती है, बट अपनी बात डॉक्टर को बताने में पेशेंट बहुत झिझकता है। नॉर्मली जो है नहीं बता पाता जब तक कि वो समस्या बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ जाती है। तो इसको नॉर्मली हम एक सेक्शुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ मानते हैं या फिर STD भी कहते हैं। तो ये एक वायरस की वजह से होता है। ये कॉन्टेजियस इन्फेक्शन है कि मतलब किसी भी पर्सन में हुआ उसके थ्रू आप में फैल सकता है। जेनिटल वार्ड्स जो हैं वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से फैलते हैं। जो प्राइमरली जो मेन टाइप होते हैं वो HPV 6 और HPV 11 जो है वो एक्टिव फॉर्म में देखे जाते हैं। कहते हैं ये कैसे होता है, अगर कोई भी इस बीमारी से HPV जिसको इन्फेक्शन है इन्फेक्टेड है और उस पर्सन के साथ में किसी ने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो फिर आप में ये इन्फेक्शन आ सकता है। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ है, उसके अलावा जो दूसरा रीजन होता है नॉन सेक्सुअल ट्रांसमिशन, अगर कोई भी कॉन्टामिनेटेड सरफेस या ऑब्जेक्ट है वो आपके टच में आ गया, वो इन्फेक्टेड है आपके टच में आ गया, उसके थ्रू आप में इन्फेक्शन फैल सकता है। तो दोनों तरह से इसका जो है ट्रांसमिशन होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिशन और नॉन सेक्सुअल ट्रांसमिशन। किसी भी तरह से आपके अंदर ये आ सकता है। तो अब बात करते हैं कि हम इसके साइन सिम्टम क्या होते हैं। आप भी इसको पहचान सकते हैं कि ये जो है वो HPV का इन्फेक्शन है, जेनिटल वार्ड्स है या नहीं। तो क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, ये स्मॉल हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। स्मॉल रेड कलर का भी हो सकता है, पिंक कलर का हो सकता है, ग्रे या फिर ब्राउन कलर का भी हो सकता है। हर लोगों में बहुत तरह तरह के देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर जो है वो जेनिटल एरिया या फिर अनर एरिया मतलब एनस के आसपास में देखने को मिलते हैं। और सिंगल भी हो सकता है, क्लस्टर फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी तरह में देखने को मिलते हैं। कभी कभी इसकी जो ग्रोथ है वो कॉलीफ्लोर लाइक मिलती है, जैसे गोभी होता है, गोभी की तरह जो सरफेस होती है बहुत अनइवन होती है, तो उस तरह का भी देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं ये कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है। फीमेल्स में ये बल्बा के अराउंड मतलब जो पेशाब वाला एरिया होता है उसके आसपास, सर्विक्स में भी देखने को मिल सकता है, वजाइना में हो सकता है, एनस के आसपास हो सकता है। मेल में जो है खास करके वो पेनिस पे होता है, ग्लैंड्स ऑफ पेनिस, टॉप ऑफ पेनिस पे, और स्क्रोटम में देखने को मिलता है। और सिम्टम जो इसमें क्या होते हैं वो कली होती है, बहुत डिस्कम्फर्ट रहता है, कभी कभी पेन भी होता है थोड़ा बहुत, कभी कभी जो है ब्लीडिंग भी हो सकती है वहाँ से, सेंसिटिव टू टच होता है। इंटरकोर्स के समय जो है आपको बहुत पेन फील होता है और बहुत सारे लोगों में एसिम्टोमेटिक रहता है, मतलब कोई सिम्टम नहीं देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी डायग्नोसिस की। तो वो फिजिकल एग्जामिनेशन से आप देख सकते हैं, पता कर सकती हैं किस तरह का है, कैसा दिख रहा है, तो उससे पता चल जाता है। अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो कोई भी आपके पास में जो भी डॉक्टर हैं उनके पास आप जाके दिखा लीजिए, वो आपको बता देंगे कि ये जेनिटल वार्ड्स हैं या नहीं है, कोई और समस्या है। सेकेंड, इसके लिए हम टेस्ट करा सकते हैं कंफर्म करने के लिए। वो पैप स्मीयर टेस्ट होता है और बायोप्सी टेस्ट होता है, इससे कंफर्म हो जाता है कि ये HPV का ही इन्फेक्शन है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि जितनी भी वीडियो आए सबकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। वीडियो को लाइक कर दें और जिसको ज़रूरतमंद को शेयर कर दें। अगर आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करें। अब शुरू करते हैं कि अगर जो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारा ट्रीटमेंट करा चुके होते हैं, कुछ लोग इसको बर्न करा देते हैं, जलवा देते हैं, कुछ लोग ठंडी सेकाई करा देते हैं, इलेक्ट्रोकॉटरी बोलते हैं, कुछ लोग इलेक्ट्रोकॉटरी मतलब ठंडी सेकाई करा लेते हैं, कुछ लोग सर्जिकल रिमूव करा देते हैं, बहुत तरह तरह के ट्रीटमेंट कराते हैं, बट ये जाता नहीं है, चला जाता है लेकिन फिर से हो जाता है। तो इस केस में यहाँ पे होम्योपैथिक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। आप होम्योपैथिक मेडिसिन ज़रूर लीजिएगा तो आपका धीरे धीरे ये क्योर हो जाएगा। जो भी आपके आसपास डॉक्टर हैं उनसे सलाह ले सकते हैं, नहीं तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं क्या होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। देखिए, बेस्ट मेडिसिन वही है जो आपको डॉक्टर आपको पूरा देख के, पूरा केस समझ के आपसे बात करके देते हैं। बट जो बेस्ट इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, इस केस में उनकी मैं बात करूँगी यहाँ पे। तो कोई भी डॉक्टर जो है जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट देते हैं, वो जो फर्स्ट मेडिसिन है वो इसी से शुरुआत करते हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, वो है थूजा। थूजा उस केस में देनी है कॉलीफ्लोर लाइक ग्रोथ हो, मतलब फूल गोभी की तरह हो, हल्का मॉइस्ट सा चिपचिपा सा हो, वहाँ पर पेन हो, हल्का सा ब्लीडिंग भी टच करने पे कभी कभी हो जाती हो। अगर इस तरह के सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आप थूजा जो है 30 पोटेंसी से स्टार्ट करते हैं, कुछ लोग 200 भी देते हैं, और 30 पोटेंसी का 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम। नेक्स्ट मेडिसिन है पौष्टिकम। ये वहाँ पर इफेक्टिव होती है जैसे जिनको बहुत लार्ज फ्लैट है, एकदम चपटा सा है, लार्ज पॉट है और मतलब इजीली ब्लीड हो जाता है, थोड़ा बहुत पेन भी है, बहुत सेंसिटिव है,
तो वहाँ पे उस केस में कॉस्टिकम यूज कर सकते हैं 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम। नेक्स्ट मेडिसिन है जो बहुत इफेक्टिव है वो है नाइट्रिक एसिड या एसिड नाइट्रिक। ये उस केस में देनी है जहाँ पे बहुत अर्ली मतलब बहुत अगली लुकिंग जो वॉट्स होते हैं, बहुत गंदा सा टेढ़ा मेढ़ा कटा फटा सा, मतलब एक स्मूथ या रफ इवन सरफेस नहीं होती है और बहुत सेंसिटिव टू टच है, बहुत इजीली ब्लीड हो जाता है। इस तरह का फील हो कि जैसे उसमें कांटे से चुभ रहे हो, स्प्लिंटर लाइफ का फील हो कि उसमें कुछ ऐसा हो रहा है, तो हम नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज कर सकते हैं। मेडिसिन हमारी एंटीमोनियम फ्रूट, ये जो बहुत हार्ड वाले वॉट्स होते हैं, एकदम हॉर्नी क्रस्टेड, बहुत टफ, एकदम बहुत टफ, बहुत स्टोन जैसे होते हैं, हॉर्नी क्रस्टेड थिक वॉट होते हैं, लेकिन सेंसिटिव टू टच होते हैं, इतने हार्ड होते हैं फिर भी जो है वो सेंसिटिव टू टच होते हैं। उस केस में हम एंटीमोनियम फ्रूट 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज कर सकते हैं। इस मेडिसिन है हमारी डलका मारा। ये जो है अगर वॉट आपको हाथ पे है या फेस पे है तो बहुत अच्छा काम करती है। इसकी जो स्मूथ सरफेस होती है वॉट की, और इस तरह के जो वॉट है वो ठंडों में जो डैम्प और कोल्ड वेदर होते हैं उनमें जो है उनकी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं, तो वहाँ पर हम डलका मारा यूज कर सकते हैं 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद 3 बार सुबह दोपहर। एंड नेक्स्ट मेडिसिन है CPI, वहाँ पर यूज करते हैं जहाँ पर जिनको जेनाइटल वॉट होते हैं, साथ साथ में थाई वगैरह रीजन में वॉट्स होते हैं, और ऐसे फीमेल्स जिनको हार्मोनल डिस्बैलेंस रहता है और जिन महिलाओं में बहुत ज़्यादा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी देखने को मिलती है, जिनका पीरियड बहुत आगे पीछे कम ज़्यादा इस तरह का रहता है, तो उस केस में CPI बहुत अच्छा काम करती है। तो 30 पोटेंसी में 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम ले सकती हैं। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभप्रद हो। अगर आपके लिए थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, प्लीज़ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।